उत्तम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित प्ररूपित करते हुए भव्यों को यह संदेश दिया, यानी जगत में सुख दुख ये सब आपके अधीन है। पर को दोष देना ये भी मेरा ही दोष है। जो कर्म किया है उसके उदय को मत देखो, बंद कैसे किया है उसे भी देखो। व्यक्ति उदय के काल में बिलक लेता है, बंद के काल पर ध्यान नहीं देता है। इस बात को भूल जाता खुशी में। भवन के फर्श को चिकना आपने ही कराया है। भवन के फर्श को चिकना पांड्या जी आपने ही कराया है। और वकील साहब, जज साहब, जब आपने चिकना कराया है कभी ना कभी लोटा पानी का आपका ही गिरा है। जो स्वयं का लोटा पानी का गिर गया मित्र, अब वहां गिरने कौन आएगा? मित्रों, गिरने कौन आएगा? भवन में आप ही अकेले सदस्य थे। घूमते घामते कभी पैर फिसलेगा तो मित्र, आज पैर फिसलने पर कह रहे हो ये फर्श पर पैर क्यों मेरा फिसला? यानी आपसे किसने कहा था कि इतना चिकना करा? इतना चिकना फर्श आजकल मालूम, इतने चिकने फर्श हो रहे हैं, टाइल्स पर टाइल्स लगा रहे हैं और फिर हाथ पैर तोड़ के आते हैं। बोले क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, फिसल गए थे। कहां पर? घर के ही फर्श में। जब जब फिसलोगे घर के ही फर्श में, यानी अपने ही भावों से पूछो। आपने ही चिकने भावों से विषयों की चिकनाई में उलझ करके पाप का बंद किया था, वो आज उदय में आ गया। अब अश्रुपात कर रहे हो। अब मित्र क्यों रोने आए हो? अब मुस्कुरा के दिखाओ कि मैं कैसा पागल था कि चिकना फर्श कराने में पैसा बर्बाद किया, हड्डी जुड़वाने में पैसा खर्च कर रहा है। अब हड्डी जुड़वाने के लिए पैसा बर्बाद कर रहा है मित्र। ऐसे जीव की दिशा है। पड़िहार गोमट सार कर्म कांड की गाथा चल रही है। पड़िहार और दिगंबर जैन परंपरा में जीव कांड कर्म कांड दो ऐसे ग्रंथ हैं महान, जो जीव की निगोद दशा से लेकर के सिद्धता की व्याख्या करते। निगोदिया से लेकर के साधारण जीव से लेकर के सिद्धों तक की व्याख्या जिस ग्रंथ में लिखी है, और पूरी विधि बाकायदा लिखी कैसे जीव प्रवेश करता है सिद्धालय में। ऐसा भी ग्रंथ है जिसमें किसी की भी कथा नहीं है। प्राचार्य जी उस ग्रंथ में बड़े बड़े खंडों में 2 ग्रंथ हैं, उन दोनों ग्रंथों में किसी भी व्यक्ति की कथा नहीं, न महावीर की न राम की, कोई की कथा नहीं है। पर उस ग्रंथ में ऐसा कोई विश्व में प्राणी नहीं है जो उसके अंदर न आता हो। भारतीय दर्शनों का
अध्ययन करने के लिए जब विदेशी पहुंचते हैं तो आज वर्तमान में सर्वाधिक भारत में लोग अध्ययन करने आ रहे हैं कर्म सिद्धांत का, प्राकृत भाषा कर्म सिद्धांत का। और जो विशेष खोजनी विषय है, आंतरिक जो वस्तु मिलती है वो कर्म सिद्धांत से ही मिलती है। कर्म शब्द का प्रयोग बहुत जगह किया गया। कर्म का वंद, कर्म की विच्युत्ति, कर्म का सत्व, कर्म का उदय, कर्म की उदीर्णा, निदत्ति, निकाचित, संकर्ण, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये सारी व्याख्याएं जिनागम में वर्णित है। कसाय पाहुर ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है कसाय पाहुर। कसाय पाहुर, कसाय पाहुर में एक कसाय का नाम है रस कसाय। रस कसाय वो कितनी गहरी है दिलीप भैया। रस कसाय, रस कसाय लिखा है। रस कसाय वो कैसे बनती रस कसाय? अमन घर में गया, मां मुझे नींबू का रस चाहिए। मां कहती बेटे आज नींबू का रस नहीं है। नींबू आया ही नहीं है, रस कहां से निकालता? बेटा मौसम्बी का रस पी लीजिए। मौसम्बी के रस का नाम सुनते ही बेटा आग बबूला हो गया। कहता मुझे तो नींबू की ही रस चाहिए है। बेटा मां दूध दिखा रही है, मां लस्सी दिखा रही है, मां ठंडाई दिखा रही है, लेकिन बेटे को तो मात्र खट्टा नींबू का रस चाहिए। रस की कामना से कसाय दौड़ रही है। ये रस कसाय है। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता? बालक आपको ऐसा लगता है मैं मां से रूठ रहा हूं। बेटा सुनो ध्यान से, आपको ऐसा लगता है मैं मां से मचल रहा हूं। मेरी मां, मेरा घर, और मैं दूसरे घर में थोड़ी हूं। मैं अपनी मां से मचल रहा हूं। बेटे तुम धोखे में हो। संबंध से मेरापन है, स्वभाव से कोई तेरापन नहीं है। मैं अपनी मां से तो बोल रहा हूं मुझे रस चाहिए नींबू का। बालक तू मां से नींबू का रस मांग अवश्य रहा है। प्रश्न एक है सुरेश भैया, यदि माना कि किसी बालक ने अपने बंधु के ऊपर छुरा चला दिया, वो बंधु पर छुरा चलाया है, तो देवेंद्र जज साहब के पास वो केस पहुंचता है तो इनका जजमेंट बंधु केस के टाल देगा कि जो अपराध की धारा भिन्न पुरुष के द्वारा छुरा लगाने पर लगती है वो ही लगेगी कि विजय चौधरी धारा में अंतर आएगा? जज साहब आप ही बता सकते हो। वही लगेगी, नियम से लगेगी, पक्का।
सुनो सभी ज्ञानियों, ये जब से कर्म सिद्धांत की व्याख्या प्रारंभ हुई है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ठोले जी, ये मित्र कह रहे तुम्हारे जज साहब, बोले यदि बंधु ने भी, यदि अशोक भाई ने भी आपको छुरा यूं धोखे से भी कर दिया है और आपने पुलिस केस बनवाया है और जाकर के जज के पास विषय जाएगा, तो धारा कौन सी लगेगी? अच्छा, 302 लग जाएगी। हे मित्र, भिन्न पुरुष के द्वारा मारा जाता तो जो धारा लगी वही लगेगी कि नहीं लगेगी? विराजो, अब यह ये विषय देखना है कि जब वर्तमान के प्रशासन में, वर्तमान के शासन में, यानी वर्तमान का न्यायाधीश जब जजमेंट दे रहा है कि आपको भले सगा भाई ने क्यों ना मारा हो, सगे भाई को, तब भी आपको केस वही दर्ज होगा जो बाहर के लोग का होता है। वह ये नहीं सुना जाएगा तुम कौन होते हो। छोरा चला है, वह भाई पना कहाँ? छुरा चला है, वहां भाई पना कहाँ? वो भाई पना होता तो छुरा लगा क्यों? जिसके निमित्त से जिसके प्रति तुम कसाई करोगे बेटा, वह नहीं लगेगी मां, नहीं लगेगा भाई। बेटा सुनो ध्यान से अमन ज्ञानी, वह मां नहीं दिखेगी। जिस दृष्टि से छुरा भाई को भूखा था, परंतु एक सा केस लगेगा बाहर के पुरुष का मुकेश, वैसा ही लगेगा ना। इसी प्रकार से बेटा, अपनी माँ से तू नींबू का रस मांग रहा था और माँ नींबू का रस नहीं दे पाई और तू झुंझला पड़ा। और किसी ने कहा, ऋषभ ने कहा, बेटा क्यों तू अमन चिल्ला रहा है? बोले मैं किससे चिल्ला रहा हूँ? अपनी माँ से चिल्ला रहा हूँ। तुम कौन होते हो? बेटा वो ऋषभ शांत हो सकता है, ठीक, तो अपनी माँ से चिल्ला रहा है, लेकिन कर्म शांत नहीं होंगे। वे कहेंगे धारा वही लगेगी जो गैरों पर चिल्लाने पर लगेगी। ये भूल जाइए आज से। अपनों पर नहीं चिल्लाएंगे तो किस पर चिल्लाओगे? ये भूल जाइए आज से राकेश पंडित जी कि अपनों पर नहीं चिल्लाएंगे तो किस पर चिल्लाएंगे? अपने अपने कोई नहीं होते हैं, कर्म की धारा सबके साथ एक सी होती है। सुकुमार महाराज ने भाभी को पैर मारा था। पूर्व पर्याय में सुकुमार महाराज ने पूर्व में अपनी भाभी को पैर मारा था। मित्र, उस कर्म के बंध को उदय में झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा? तीर्थंकर ऋषभ देव ने मूसिका लगवाए थे बैलों को। भदौरिया जी सुन लेना, भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इस छठ कर्मों की प्रवृत्ति कराई भारत की भूमि पर। वो आदि ब्रह्मा कहलाए। कर्म भूमि के आदि में उन्होंने छठ कर्म की शिक्षा दी। जब किसान बैलों को दाएं के लिए घुमा रहे थे तो बैल पूरा खा गए धान्य को। पूरे पहुंचे सम्राट ऋषभदेव के पास प्रजाजन, बोले स्वामी क्या करूं, बैल सब खा जाते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, एक मूसिका लगा दो। तुम थे तीर्थंकर, थे तुम सम्राट, ये तुम्हारी राज्य व्यवस्थाएं थी। कर्म कहता है मैं अपनी व्यवस्था नहीं छोड़ सकता। बेटा आज ही तो तुम पढ़ के आए सब बच्चे, विपुल कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीवते तस्प्रहा स्वसप्रा भूयस्ते स्वार्थम कोवान वांछति। विशाल, स्वार्थम कोवान वांछति, अपने स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है? कर्म कर्म का हित देखता है, जीव जीव का हित देखता है, परंतु जिसका प्रभाव होता है वो हावी हो जाता है। कर्म कर्म का हित देखता है,
जीव जीव का हित देखता है, पर जिसका प्रभाव होता है वो हावी हो जाता है। स्वार्थम चावड़ा स्वार्थम को न वांछते। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखता है। इसलिए चावड़ा मित्र, किंचित भी तत्व समझ में आ रहा हो, जगत के मध्य में जीते रहना, पर जगत से अपने आप को भिन्न नहीं देखना। इस भ्रम को आज से निकाल देना कि गैरों के प्रति कसाई करेंगे तो बंद होगा, अपनों के प्रति कसाई करेंगे तो बंद नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता। गैर तो तुम्हारे घर को जानते ही नहीं है, अपनों के द्वारा ही ज्यादा बंद होता है। दिलीप भैया, यहां तो बेटा अभिषेक को भी तुमने यदि डांटा है, पिता के नाते तुम पुत्र को डांट रहे थे। व्यवहार, अनुशासन सब स्वीकार कर लेगा, पिता का कर्तव्य है। कर्म कहेगा तुम्हारा कर्तव्य है तो हमारा भी कर्तव्य है, हम तो बंधेंगे, हम तो बंधेंगे। ऐसा कभी नहीं होता सांगली वाले भैया, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे तेल में हाथ लगाओ, चाहे घी में हाथ डालो, जमीन पर हाथ रखोगे, चाहे तेल का हो चाहे घी का हो, पर मिट्टी तो चिपकेगी ना, छपेगी ना, लगेगी ना। ऐसा नहीं है कि हम सरसों के तेल में डालेंगे तो नहीं छपेगी, कि तिल के तेल में डालेंगे तो नहीं छपेगी, कि मूंगफली के तेल में डालेंगे तो नहीं छपेगी, कि सोयाबीन के तेल में डालेंगे तो नहीं छपेगी। कोई भी जगत का तेल होगा मित्र, अंगुली डालोगे तेल में, हाथ डालोगे तेल में और जमीन पर रखोगे तो मिट्टी तो लगेगी। ऐसे ही चाहे तुम माँ से राग करो, चाहे पत्नी से राग करो, चाहे मित्र गैरों से राग करो, चाहे गैरे से द्वेष करो, कर्म का बंध तो होगा। मंत्री जी, अशोक भैया, उस को कोई टाल नहीं सकता। सिंह जैसे दहाड़ने वाला शांत बैठा है। क्या हुआ मित्र? अब पंडित जी और गहरे में जाइए। राकेश भाई, चाहे तुम तत्व के राग में जोर से बोलते हो, चाहे कुतत्व के राग में बोलते हो, कर्म कहेगा परगत तत्व भी तेरा निज तत्व नहीं। निज तत्व में रोष नहीं, निज तत्व में रोष नहीं। जहाँ रोष है वो निज तत्व में नहीं, तत्व के राग में भी कसाय करोगे वहां पर भी बंध को ही प्राप्त होगे। बोले ये क्या बोल दिया? बोल नहीं दिया, ऐसा ही है भैया। विनोद छाबड़ा, मित्र जितने जगत में ज्ञानी जीव हैं, चाहे निश्चय में हो चाहे व्यवहार में हो, वो प्रवचन कर रहे थे ना पांड्या जी, अच्छा प्रवचनकार जीव है भैया। लगता कि ठोले ने माइक नहीं दिया औरंगाबाद में, तो कम से कम भिंड में सुनने को तो मिल गया मुझे।